आज हम सब बच्चे सद्गुरुदेव की अमृत वाणी का सर्ग भाव, जिसमें हम सब भी डुबकी लगाएंगे। हमारे भावयोगी संत भाव योग का अवतार लेकर इस धरा पर आए। हम प्राणी जब इस संसार में आते हैं तो हम सब अपने जीवन में ये चाहते हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही सब मेरे जीवन में होता रहे, वही सब कुछ मुझे मेरे जीवन में मिलता रहे। ये हम कब चाहते हैं? बिना सत्संग के, बिना सद्गुरु के अभाव में। सद्गुरु के अभाव में हमारे अंदर में ये भाव रहता है कि मैं जो चाहता हूँ मेरे जीवन में वही हो। मैंने तो मेरे जीवन में इतना इतना अच्छा कार्य किया, लेकिन मेरे को फल अच्छा क्यों नहीं मिला? हम ये सोचते हैं। लेकिन हम सोचते हैं ये, अब जैसे बच्चा परीक्षा देने गया और उसने परीक्षा में अपने हिसाब से प्रश्न के उत्तर बहुत सही सही लिख दिए, और जब उसके नंबर आए तो उसके नंबर कम आए। अब वो बच्चा कह रहा है कि मैंने तो इतना अच्छा पेपर किया, सब कुछ मैं सही सही करके आया, लेकिन मेरे नंबर कम कैसे आए हैं? लेकिन टीचर के हिसाब से भी तो वो सही होना चाहिए ना। टीचर के हिसाब से वो सही नहीं है तो वो सही कैसे कहलाएगा? सद्गुरुदेव हम बच्चों को सत्संग में बुला कर के समझाते हैं कि प्राणी का भाव शुद्ध है तो वो भगवान का प्यारा है। भाव शुद्ध है, उसे भगवान सफलता दिलाते हैं। और भाव हमारा अशुद्ध है तो फिर हम जीवन में असफल ही होते जाते हैं। भाव का मतलब शुद्धता और अभाव का मतलब अशुद्धता। दुर्योधन के अंदर अशुद्ध भाव था तो उसके अंदर में यही रहा कि कैसे पांडवों को पराजित करूं, कैसे इनका बिगाड़ दूं, कैसे इनका नुकसान कर दूं, कैसे इनका बुरा करूं। अब हम भाव और अभाव पे ही भाव लेते हैं सद्गुरुदेव से। तो जैसे आलू की सब्जी है एक भगोने में, और दूसरे भगोने में भी आलू की सब्जी है। एक भगोने में तो सब्जी है एकदम ताज़ा, और एक भगोने में जो सब्जी है वो खराब है। तो हम कौन सी सब्जी खाएंगे? जो अच्छी है, ताज़ा है। तो मैंने भाव की धारा में पढ़ा था कि भाव है ना वो ताज़ा भोजन है, और अभाव है वो बासी भोजन है। तो भाव ही वो
शुद्धता है जो हमारे जीवन में हमें हमेशा तरोताज़ा रखती है, हमेशा उत्साह के भाव में रखती है, हमेशा उमंग के भाव में रखती है। और भाव हमारा अच्छा नहीं है, भाव हमारा खराब है, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक नहीं बन करके निरर्थक ही चला जाएगा। भाव का मतलब है सुगंधमय जीवन। भाव की धारा पुस्तक में ही मैंने पढ़ा था कि भाव है ना वो सुगंध है और अभाव है वो दुर्गंध है। भाव में प्राणी परमात्मा तक पहुंच जाता है और अभाव में प्राणी परमात्मा से दूर होता जाता है। भाव में प्राणी किसी में भी दोष नहीं देखता और अभाव में प्राणी अवगुण ही अवगुण, दोष ही दोष देखता रहता है। तो भाव हमारा अच्छा है तो हर पल हम भगवान को हमारे समीप अनुभव करेंगे, और भाव अच्छा नहीं है तो भगवान हमारे पास में भी होगा तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन के सामने ही तो भगवान खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं सका। रावण के सामने ही तो भगवान खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं सका। भाव क्या है? सत्य है। अभाव असत्य है। भाव है धर्म, अभाव है अधर्म। और जिस प्राणी के अंदर में सत्य का भाव आ गया, उस प्राणी के अंदर में सारी शक्तियाँ आ जाती है, शक्तिशाली बन जाता है वो। और हमारे अंदर में अभाव है तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे। भाव हमें सबल बनाता है और अभाव हमें दुर्बल कर देता है। सबरी के अंदर में प्रेम का भाव था तो वो हर पल अपने राम की याद में जी रही है, और जो उनके साथ वाले थे उनके अंदर अभाव था तो वे उनको अछूत मान रहे हैं कि इनके इसके हाथ का नहीं खाएंगे, इसके हाथ का नहीं पिएंगे। तो भाव ही प्राणी को महान बनाता है। भाव हमारा नीचे गिर गया तो हम अभाव में चले गए। और भाव प्राणी का उच्च है तो वो भगवान का प्यारा बन जाता है। पांडु एक बार शिकार के लिए गए तो वो शेर का शिकार कर रहे थे। तो उन्होंने जब शिकार के लिए बाण चलाया तो एक ऋषि और ऋषि पत्नी के बाण लग गया। तो उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि अब जब तू अपनी पत्नी से मिलन करेगा उसी दिन और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
तब पांडु ने क्या किया, पश्चाताप के लिए और तपस्या करने का मन में सोचा। तो उसने धृतराष्ट्र को, अपने छोटे भाई को कहा कि मैं तपस्या के लिए, पश्चाताप के लिए वन जा रहा हूँ, तो अब राज्य आपको संभालना है। अब पांडु तो पश्चाताप के लिए तपस्या करने वन चला गया, और धृतराष्ट्र, अगर उसका भाव अच्छा होता तो वो पांडु के बच्चों को, यानी अर्जुन, युधिष्ठिर, इनको राज्य देता, लेकिन उसके अंदर में लालच का भाव आ गया कि सिंहासन तो मेरे पुत्र दुर्योधन को ही मिलना चाहिए, सिंहासन पर तो मेरा बेटा ही बैठना चाहिए। तो वो पांडवों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो ये लालच है ना, ये प्राणी के अंदर अभाव है। तभी तो महाभारत का युद्ध हुआ ना, कि पांडवों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो जब प्राणी के अंदर में अभाव आ जाता है ना, तो प्राणी मुरझा जाता है। जैसे गुलाब का फूल है, उसकी अपनी एक अलग ही विशेषता है। कांटों में रहकर तो और फूल भी खिलते हैं, तो गुलाब की अलग विशेषता क्यों है? क्योंकि गुलाब है वो सुगंध देता है। कमल के फूल की अलग ही विशेषता है। क्यों? कमल कीचड़ में रहकर उसका संपर्क है वो सूर्य से है। अब कितने सारे फूल होते हैं, लेकिन जो मोगरे का फूल है वो कितना छोटा सा होता है, लेकिन गजरे में तो उसी का उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े फूलों का थोड़ी उपयोग किया जाता है। तो जिस प्राणी के अंदर में भाव की सुगंध है, वो ही प्राणी भावमय जीवन है वो जी पाता है, भगवानमय जीवन है वो जी पाता है। हमारे सद्गुरुदेव, हमारे ईश्वर, भावयोगी संत और हम सब बच्चे भावयोग के सदस्य हैं। और भावयोग हम सब बच्चों का मेन जो ध्येय है जीवन का, वो भावयोग है, जिसमें सद्गुरुदेव हमें कुछ भी करने को नहीं कहते, कुछ भी छोड़ने को नहीं कहते, जप तप कुछ भी करने को नहीं कहते। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ना तो तुम्हें जीवन के बारे में सोचना कि क्या करना है क्या नहीं करना, ना तुम्हें कोई और बात सोचनी, तुम तो बस भाव में रहो। गुरुदेव हमें यही कहते हैं। और भाव में रहेंगे तो सद्गुरुदेव से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
और भाव हमारे अंदर में नहीं है, अच्छा भाव, तो हम चाहे कितनी भी पूजा पाठ करते रहें, कितनी भी पुस्तकों का अध्ययन करते रहें, कितना भी कुछ करते रहें, भाव शुद्ध नहीं है तो हमारा किया हुआ हमें कोई फल नहीं देगा। आज सुबह ही गुरु माँ से भाव सुन रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा मन को वो भाव कि हमने घर में झाड़ू की, पोछा किया, डस्टिंग करी, सब कुछ किया, पूरा घर हमने अच्छे से चमका दिया, खिड़की, दरवाजे, और हम सब कुछ करके हटे ही इतनी देर में ही और तेज आंधी आ गई, वो भी काली पीली आंधी। तो क्या हुआ, सब किया कराया खराब, सब जगह मिट्टी 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 वापस हो गई। तो वही सद्गुरुदेव ने भाव दिया गुरु माँ को, और गुरु माँ ने हम बच्चों को दिया कि हमने सत्संग किया, हमने भजन गाया, भगवान को निहारा, भगवान की अमृतवाणी का श्रवण भी किया, लेकिन अंदर में काम क्रोध की आंधी आ गई। तो क्या हुआ, हो गया ख़त्म सारा। अब फिर सफाई करो तब वो साफ होगा। अब सत्संग तो आज का तो हो गया, सुबह का, अब हमें यह अवसर मिला है सफाई करने का, सद्गुरुदेव का भाव ग्रहण करके, तो अब हम इसमें सफाई करें। एक और भाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह, कि गाड़ी है, उसमें पेट्रोल भी है, चलाने वाला भी है, और गाड़ी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। अब गाड़ी में तो वो गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो कोई काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि चाबी नहीं मिल रही हमें। तो वही सद्गुरु का भाव जब तक प्राणी को नहीं मिलता है ना, तब तक चाहे उसके पास कितना भी कुछ हो, धन हो, वैभव हो, अच्छा पद हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, ऊंची जाति में हो, उन सब की कोई वैल्यू नहीं है। सद्गुरुदेव ने संत मणि में बताया आज कि हम सब बच्चे इस संसार में उस भगवान को वरने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं वर पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रेम का बल नहीं है। अब भगवान बाहर के बल से तो मिलेगा नहीं, चाहे लड़के के पास कितना ही पैसा हो, कितना ही उसका समाज में रुतबा हो, 4-4, 10-10 बंगले हो, लेकिन भाव विचार अच्छे नहीं है, प्रेम नहीं है अंदर में, संस्कार अच्छे नहीं है, तो लड़की के वो कोई काम का नहीं है। तो वही सद्गुरुदेव हमें कहते हैं कि हम बच्चे भी ये सोचें कि भगवान को हम वस्तु से खुश कर लेंगे तो भगवान तो सिर्फ शुद्ध भाव हमारा होगा ना, तभी खुश होंगे। तो सद्गुरुदेव की शरण में आकर हमारा भाव है
वो सद्गुरुदेव की अमृतवाणी का जितना जितना हम श्रवण करेंगे, हमारा भाव है वो शुद्ध होता चला जाएगा। और भाव शुद्ध होता चला जाएगा, तब फिर भक्त और भगवान में कोई भी अंतर है वो नहीं रहता, ये हम देख पाएंगे। क्योंकि भक्त के बिना भगवान की विशेषता बताएगा कौन? भगवान की महिमा बताएगा कौन? एक भक्ति तो ऐसा होता है ना जो भगवान की महिमा को बढ़ाता है, भगवान की महिमा को हमें बताता है। आज गुरु मानी होते तो कौन हमें गुरुदेव की विशेषता को बताता? कौन गुरुदेव की महिमा को बढ़ाता? बताता हमें कि गुरुदेव भावयोगी संत है, वो प्राणी का जीवन कैसे समर से अमर की ओर ले जाते हैं। भक्त के भाव के द्वारा ही हमें ये पता चला कि भावयोगी संत समर से अमर की ओर ले जाता है अपने भक्त को। उसके जीवन का जो कालिकपन है, अंधेरा है, वो सारा दूर कर देता है और उसका जीवन उज्जवल बना देता है। भावयोगी संत अपने भाव के द्वारा हमारा मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं। तभी हम बच्चे चुनौतियों का सामना कर सकते हैं इस भव में। और भव में आके और भाव में नहीं आए, भाव योगी से हमने योग नहीं किया, तो फिर हमारा जीवन हम कैसे सार्थक कर पाएंगे? हमारे जीवन में कितना समर रहता है, कितनी हमारे जीवन में बातें हैं वो चलती रहती है, दुख की, चिंता की, किसी के व्यवहार की। लेकिन भावयोगी संत सारा समर समाप्त कर देते हैं और हमें अमरता के रास्ते पर चलाते हैं। इतना बड़ा भावयोगी संत का भाव है, लेकिन हम अभाव में ही रहेंगे, यानी किसी के लिए पूरा सोचते रहेंगे, बदले का भाव हमारे अंदर में रहेगा। किसी की उन्नति हो रही है उसमें जलते रहेंगे, अपनों से जलते रहेंगे, तो फिर कैसे हम इस भाव में सुगंध फैला पाएंगे? गुरु माँ के भाव में मैंने पढ़ा था कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आने का क्या कारण है? क्योंकि हमारा संपर्क भाव वालों से नहीं हो रहा है। जब भाव वालों से हमारा संपर्क होगा तो ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। गुरुदेव कहते हैं अपने साहित्य में कि महाभाव संपन्न व्यक्ति भाव का प्रचार प्रसार कर सकता है। जो प्राणी अभाव में ही रोता रहता है दिन रात, वो कैसे भाव का प्रचार और प्रसार कर पाएगा? गुरुदेव ने अपनी जीवनी में भी कहा है कि जिस दिन प्राणी भाव की कद्र करना जान जाएगा तो एक सदन तो क्या 10 सदन भी होंगे ना तो वो भी बैठने के लिए कम पड़ जाएंगे। आज प्राणी भाव की कद्र है वो नहीं कर रहा है।
भाव बदला, मनुष्य बदला, भाव ही तो बदलना है हमें। हमारे लिए तो भाव क्या हो गया? भाव हमारे लिए ईर्ष्या, जैसे सुबह ही बता रहे थे ना गुरु माँ। ईर्ष्या भाव है क्या? है भाव, तभी तो हम ईर्ष्या करते हैं ना। हम जब ये जान ले कि प्यार भाव है तो हम किसी से ईर्ष्या करें ही नहीं। आपने कुछ बोला क्या? अच्छा, तभी तो हम ईर्ष्या करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम उसको भाव मानते हैं। हम चाहते तो है भाव में रहना और करते हैं हम ईर्ष्या, तो कैसे भाव में रहेंगे? बहुत ही अच्छा सुंदर भाव है। मैंने पढ़ा था वंदन उमंग गुरु माँ के साहित्य में, उसमें लेख था भाव की तिजोरी। सच में क्या शानदार भाव था वो, जीवन को चमकाने वाला। कि भावयोगी संत अपने भक्त के अंदर में पात्रता देख लेते हैं तो अपने भावों की तिजोरी की चाबी वो अपने भक्त को दे देते हैं। और वो भाव की तिजोरी की चाबी है ना, लाखों लाखों में, करोड़ों करोड़ों में कोई एक या दो ही प्राप्त कर सकता है। और जब वो भक्त को चाबी प्राप्त हो जाती है, वो धन प्राप्त हो जाता है, तो वो भक्त गरीब नहीं रहता, भावों से अमीर बन जाता है। वो असंख्य भाव उसका गुरु उसको देता है। और वो भाव ही प्राणी की निर्बलता को, दुर्बलता को खत्म करता है। इतना गजब का उसमें पॉइंट गुरुदेव कहते हैं अपने भक्त को उसमें, कि कभी भी अपने स्वाभिमान को कम मत होने देना। निराभिमानी जीवन है वो जीना है। तो भक्त का भी इतना ऊंचा भाव कि भक्त भावयोगी के भाव को संगठित कर लेता है, संगम कर लेता है उन भावों से। और जान पाता है कि मेरे भावयोगी संत की अमृत वाणी वो मुरली है जो प्राणी के मन में, इंद्रियों में, वृत्तियों में, सब में, उसके मन में, इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, सब में रास होने लग जाता है। लेख का भाव बता रही हूँ मैं ये, कि भावयोगी संत है वो किसको अपने भाव की तिजोरी की चाबी देते हैं? भक्त को जब भगवान के दिल की तिजोरी की चाबी मिल जाती है ना, तो भक्त उन भावों का सदुपयोग करता है, सब में भाव का प्रचार और प्रसार करता है। और आज हम सबको कितना भाव गुरुदेव अपने भक्त के द्वारा दिलवा रहे हैं। अब हम बच्चों को इस भाव के द्वारा अपने जीवन को सजाना है, इन भावों के द्वारा अपने जीवन को महकाना है।
भाव पढ़ा था मैंने, भाव की धारा में, कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे कांटा चुभ गया, तो हम क्या करेंगे? कांटा निकाल लेंगे। हम रास्ते से जा रहे हैं, कहीं पहाड़ी एरिया की तरफ से, और पहाड़ पे से कोई छोटा सा पत्थर गिर गया। हमने देखा कि वो पत्थर गिर गया ऊपर से, हम चले गए साइड में अटके। और कुछ दिनों बाद हम जा रहे हैं और कोई बच्चा ऊपर से पत्थर फेंक देता है, तो हम बदला लेने के लिए अपशब्द बोलने लग जाएंगे, गाली गलौज करने लग जाएंगे। उसके घर पे जाके उसके मम्मी पापा को कहेंगे कि आपके बच्चे को संभाल लो, ये पत्थर फेंक रहा है। तो जब पहाड़ से पत्थर गिरा तो हमारा क्या भाव था? कि हमें बचना है। गिर गया वो, और वही किसी बच्चे से गिर गया या किसी और थर्ड पर्सन से गिर गया, तो हमारे अंदर में क्रोध का भाव आ गया, बदला का भाव आ गया। तो गुरुदेव हमें सत्संग में यही समझाते हैं, यही बताते हैं कि हम सबको माफ़ करते हुए चलें। हम ये मानकर चले कि भगवान मेरे जीवन में ये चाह रहा था, ये हुआ। कोई हमारे जीवन में गलत भी, हमें पता है सामने वाला ये गलत कर रहा है, तो भी हम भगवान से ही कहें, भगवान से ही प्रार्थना करें कि भगवान ये अज्ञानी है, इसको माफ़ कर देना, इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है अपने जीवन में। संतों ने सबको माफ़ किया है, भक्तों ने सबको माफ़ किया है, तब वो आज महान बने हैं। तो गुरुदेव हमें सत्संग में यही बताते हैं कि हम प्राणी भी जब सबको माफ़ करना सीख जाएंगे, सबको क्षमा करना सीख जाएंगे, तो हम हर पल सद्गुरु के भाव में बहते रहेंगे। हर पल हम प्रसन्नता में रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाव ही तो है ना जो प्राणी को प्रसन्नता देता है। भाव में प्राणी हमेशा खिला खिला रहेगा, और अभाव में रहेंगे तो हम मुरझाए हुए रहेंगे। गुरुदेव ने भाव निर्जनी की अमृतवाणी में भी कहा है कि भाव में भगवान और अभाव में शैतान। भाव में प्राणी भगवान बन जाता है। भाव हमारा अच्छा है तो हम उन्नति करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, कोई भी रोक नहीं सकेगा हमें। और भाव हमारा अच्छा नहीं है तो हम खुद ही अपने जीवन को गर्त में लेके चले जाएंगे। गोपियों के अंदर में कृष्ण का भाव है तो वो कृष्ण के लिए रो रही है, कृष्ण के भाव में मस्त है। राधा के अंदर में प्रेम का भाव है तो राधा कृष्ण के भाव में मस्त। भाव में फिर कोई भी
रीति रिवाज नीति ये नहीं रहती है। वो तो फिर हर एक क्रिया उसके भाव में होती है। गुरुदेव के पास में इतने लोग आते तो जो भाव का पिपासु आता, गुरुदेव उसको अपना भीतर का सारा धन दे देते। और कोई काम बनवाने के लिए आता तो उसको गुरुदेव, उसके साथ गुरुदेव ऐसी ही बातें करते। और बीच वाले वो तो सोचते ही रह जाते कि ये कौन है, इसका कैसा भाव है। तो गुरुदेव ने कहा है कि यार की यारी से मतलब रखो, ना कि फरेबी से। कि हमें तो हमारे यार की यारी से मतलब होना चाहिए। और जो अपने यार की यारी से मतलब रखता है, यानी जो सिर्फ गुरुदेव के भाव के लिए आते, वो तो गुरुदेव का भाव है, उन्होंने तो प्राप्त कर लिया। और जो ये देखते कि ये तो गृहस्थी में रह रहा है, ये हमें क्या दे देगा, ये तो हमारे जैसे इसका रहन सहन है, हमारे जैसा इसका खान पान है, तो वो कभी भी संतों से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। बाबा ने कहा है संत तो वो अंगारा है जिसके ऊपर राख रहती है और भीतर में वो जलता रहता है। तो संतों के जीवन में कभी भी हम झांकने की कोशिश नहीं करें। हम तो संत के भाव में बहते जाएं, संत की भक्ति में बहते जाएं। संत कौन सा काम कब किसके कल्याण के लिए क्या कर देते हैं, ये हम कभी समझ नहीं पाएंगे। संत का हर एक कार्य प्राणी के उद्धार के लिए होता है, प्राणी के कल्याण के लिए होता है। तो भक्त जब सद्गुरुदेव का भाव मिलता है तो दुख में भी सुख का अनुभव करता है, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करता है वो। तब वो भक्त के अंदर में संत अपना भाव देते हैं कि भगवान मैं तो तेरे लिए इस धरा पर आया हूँ। भाव में प्राणी सज्जन बन जाता है और अभाव में प्राणी दुर्जन बन जाता है। तो भगवान का जन तो वही प्राणी बन पाएगा जो सज्जनता को अपनाएगा। दुर्जन भगवान से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर में छल है, कपट है, बेईमानी है, धोखे का भाव है, वो तो भगवान के फाटक तक भी नहीं फटक सकता। तो आज सद्गुरुदेव हम बच्चों को भाव के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे अंदर में विश्वास का भाव है अपने गुरु के प्रति, वो अडिग रहे। विश्वास का भाव अडिग होगा ना,
तो ही हमारे अंदर में कभी भी अभाव है वो नहीं आएगा। तब हमारे अंदर में यही रहेगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा भगवान जो कुछ भी कर रहा है मेरे जीवन में, सब मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है। आज गुरुदेव चौथे सर्ग भाव में कह रहे हैं हम बच्चों को, अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, पागल है प्रेम में कौन छोटा कौन बड़ा, माँ या पुत्र। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, पागल है प्रेम में कौन छोटा कौन बड़ा, माँ या पुत्र। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम के भाव में माता भी छोटी बन जाती है और पुत्र है वो भी आशीर्वाद देने के लायक बन जाता है। इतना ऊंचा प्रेम का भाव है कि भक्त के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाता है। शरीर के भाव में, संसार के भाव में, वासना के भाव में होता है छोटा बड़ा, लेकिन प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देख ले आज हम प्रेम की जीती जागती मिसाल हमारे गुरुदेव और बाबा। अब आप बताओ कि बाबा छोटे हैं कि गुरुदेव छोटे हैं, बाबा बड़े हैं कि गुरुदेव बड़े हैं। गुरुदेव ने बाबा से प्रेम किया तो आज गुरुदेव बड़े बन गए, महान बन गए, भावयोगी संत बन गए और सब में बाबा के भाव की खुशबू भर दी। लेकिन प्रेम किससे किया गुरुदेव ने? सत्य से प्रेम किया। तो जो सत्य से प्रेम करता है वो बड़ा बन जाता है, महान बन जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली से प्रेम किया तो वो माँ को फूल चढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं माँ आपको चढ़ाऊं, अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, आमी तुम्ही आमी। खाना खिला रहे, बोले मैं खाऊं पहले। माँ को खिलाते खिलाते पहले खुद खाने लग जाते, फिर माँ को खिला रहे हैं। तो प्रेम में कौन छोटा कौन बड़ा? प्रेम तो वो अलौकिक भाव है कि जो प्राणी के जीवन को ही दिव्य बना देता है, अलौकिक बना देता है। प्रेम किया है सबरी ने भगवान राम से, तो भगवान को जूठे पैर खिला रही है और भगवान ने माँ का दर्जा दे दिया उनको। और प्रेम में इतनी पागल हो गई वो कि उनको ये भी होश नहीं कि मैं भगवान को झूठे पैर खिला रही हूँ क्या। और पैर खिलाते 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 गुठली खिलाने लग गई भगवान को, लेकिन भगवान को वो प्रेम भी उनका भारा है। तो कितना महान है वो प्रेम। तो सद्गुरुदेव हमें सत्संग में बुला के यही कहते हैं कि प्रेम में कौन छोटा कौन बड़ा, माँ या पुत्र। प्रेम किया गोपियों ने भगवान कृष्ण से, तो भगवान छाछ के लिए उनके आगे नाच रहे हैं। भगवान के घर में कोई दूध दही की कमी थी क्या?
मक्खन की कमी थी क्या? लेकिन प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। भगवान ने कहा ना, सब बंधन को मैं काट देता हूँ, लेकिन प्रेम का बंधन एक ऐसा बंधन है जो मैं काट नहीं सकता, जिसमें मैं बंध जाता हूँ। या तो प्रेम होता ही नहीं है, और एक बार प्रेम हो गया तो फिर जाता नहीं है। फिर तो प्राण निकल जाए तो भी वो प्रेमी के लिए ही जीता है। तो प्रेमी प्रेमिका का प्यार, भक्त भगवान का प्यार, माँ पुत्र का प्यार, ये कितना अलौकिक प्यार है। विदुर जी का कितना अनोखा प्रेम है कि विदुर जी और विदुरानी भगवान के प्रेम में लीन। भगवान के प्रेम में वो तो मस्त हो रहे हैं कि भगवान हमारे घर क्यों आएंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। भगवान दुर्योधन का मेवा भी त्याग देते हैं, 56 भोग त्याग देते हैं और विदुर जी के घर चले जाते हैं कि मेरा भक्त मेरा इंतज़ार कर रहा है। भगवान उनके दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं। भगवान खुद ही जाके आसन लेके बैठ जाते हैं, खुद ही रसोई में जाकर शाक है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो कितना बड़ा भाव है प्रेम का, जो भगवान को भी पागल बना देता है। भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ क्या। प्रहलाद छोटा सा बच्चा है और उसका पिता हिरण्यकश्यप इतना बड़ा, जो ये सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद की भक्ति को देख करके नारद जी भी नतमस्तक हो रहे हैं उनके चरणों में कि प्रहलाद तेरी भक्ति बहुत महान है। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं, पागल है प्रेम में कौन छोटा कौन बड़ा, माया पुत्र। जिन जिन ने भी भगवान से प्रेम किया है उन्होंने भगवान को पाया है, और भगवान ने उनके सब काज संवारे हैं। फिर भगवान को चाहे घोड़े के खुर साफ करने पड़े हो, उसके लिए भी भगवान है, वो तैयार है। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भी भगवान तैयार है। क्या नहीं करते भगवान अपने भक्तों के लिए। जो गुरुदेव से प्रेम करते, गुरुदेव उनके थोड़ी सी भी कष्ट परेशानी आ जाती ना, तो बावरे से हो जाते कि कैसे मेरे भक्तों का कष्ट है वो दूर करूं, जिससे इनको शांति मिल सके, प्रेम मिल सके, ये आनंद में अपना जीवन जी सके। इतने बावरे हो जाते जब तक गुरुदेव उनका दुख दूर नहीं कर देते, परेशानी दूर नहीं कर देते, तब तक गुरुदेव चैन से नहीं बैठते। इतना अलौकिक होता है भगवान का प्रेम। लेकिन होगा कब? जब हम प्रेम में पागल हो जाएंगे। हमारे अंदर में भगवान के लिए प्रेम होगा। प्रेम में गोपियां नहीं देख रही कुछ भी। भगवान के पेट में दर्द हो जाता है और भगवान कहते हैं कोई अपने चरणों की धूल है वो मुझे दे दे, उसका लेप मेरे पेट पे हो जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊं।
तो नारद जी जाते हैं सबसे पूछने के लिए कि मेरे भगवान के पेट में तकलीफ़ है। रुक्मणी, सत्यभामा सब मना कर देती है कि नहीं, हमें पाप लगेगा, भगवान तो हमारे पति है, हमें नरक मिलेगा। लेकिन गोपियाँ हैं, राधा है, उनके अंदर इतना प्रेम का भाव कि हमें नरक मिले तो मिले, हम नरक की यातना भी भोगने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा भगवान है वो स्वस्थ रहे। तो वो अपने चरणों की धूल भी दे देती है। तो भगवान के लिए जो सब कुछ न्यौछावर कर देता है, सर्वस्व समर्पण कर देता है, भगवान भी उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंदानाई भगवान का भक्त, भगवान की भक्ति में इतना विहल हो जाता है कि भूल जाता है आज मेरे को राजा के दरबार में जाना है। राजा के मालिश करनी है। लेकिन भगवान है, वो नंदानाई की जगह पहुंच जाता है, राजा के यहाँ पे। और जब वो भक्ति से बाहर आते हैं चेत में, तो देखते हैं कि आज तो समय बहुत ज़्यादा हो गया और मैं तो भूल ही गया राजा के यहाँ जाकर मालिश करना। अब तो राजा मृत्यु दंड देगा। जाता है, राजा से माफ़ी मांगता है। तो राजा कहता है माफ़ी क्यों मांग रहे हो? बोले महाराज आज लेट हो गई, देर हो गई मेरे को। तो कहता है नहीं, देर कैसे हो गई, आप आए तो थे मेरी मालिश करने। तब उसको भीतर में ज्ञात होता है कि मेरा भगवान ही था जो मेरी जगह पर और आज ये मेरा कार्य करके गए हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, पागल है प्रेम में कौन छोटा कौन बड़ा, माँ या पुत्र। कर्माबाई भगवान के प्रेम में कितनी पागल हो गई। छोटी सी से वो देखती है कि मेरे पिता रोज भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। कुछ दिन कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं और अपनी बेटी को कह के जाते हैं कि भगवान को रोज भोग लगाना। और वो भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है, रख देती है भगवान के आगे। भगवान नहीं खाते, काम में लग जाती है। तो सोचती है हो सकता है गुड़ कम रह गया होगा, घी कम रह गया होगा, और मिला देती है कि भगवान खा लेंगे। फिर भी भगवान नहीं खाते, तो कहती है कि अगर आप नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। होते होते शाम हो जाती है, वो भी जिद पर अड़ जाती है। फिर भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है और भगवान सारी उसकी खिचड़ी खा लेते हैं। कुछ समय बाद पिता आते हैं तो वो बताती है कि भगवान ने तो सारा प्रसाद का भोग ही लगा लिया। रोज़ मैं भगवान के लिए खिचड़ी बनाती हूँ और भगवान आते हैं और खाते हैं। तो पिता भी धन्य हो जाते हैं कि आज तक तो मैं भक्ति कर रहा था, तो बस मेरा प्रेम तो इतना ही था कि भगवान के आगे खिचड़ी रख दी और बस भगवान भोग लगा लो।
गुरुदेव ने भी संतमणि में कहा है कि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, उतना ही प्यार जब हमारा भगवान से होगा ना, तो हमारे अंदर में भी फिर दर्द उठेगा अपने भगवान के लिए। अभी वो प्यार हमारे अंदर में नहीं है। अभी तो हम ऊपर ऊपर से ओमना सोमना करने में लगे हुए हैं। ऊपर ऊपर की आरती कर ली, ऊपर ऊपर का भजन कर लिया, ऊपर ऊपर से भजन गा लिया। कुछ समय बाद में पिता की मृत्यु हो जाती है और कर्माबाई जगन्नाथपुरी में ही जाके रहने लग जाती है अपने भगवान को ले जाके। और जब वो वहाँ पर रहती है तो भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है वहाँ पे। और भगवान छोटे से बालक के रूप में उसके घर पे आते हैं और कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। तब वो भगवान को खिचड़ी खिलाती है। रोज़ वो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है और वो जो बालक के रूप में भगवान आए हुए रहते हैं, रोज़ वो खिचड़ी खाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ से एक साधु जा रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि कर्माबाई तो बिना नहाए धोए ही और भगवान को के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। तब वो कहते हैं कि तुम रोज़ नहा के, झाड़ू पोछा करके रोज़ नहा के भगवान को भोग लगाया करो। तो उसको देर हो जाती है। अब वो बालक तो आ जाता है रोज़ के समय और कहता है मैया भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी दो। क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान के लिए भक्त है, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो भगवान जल्दी से खा करके और बिना हाथ धोए, बिना मुंह पोंछे ही मंदिर में चले जाते हैं। फिर भक्त है वहाँ पे जो पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि भगवान के रोज़ रोज़ खिचड़ी लगी रहती है मुंह पे। ये कैसे? यहाँ तो हम कोई भी खिचड़ी का भोग नहीं लगाते भगवान को, तो ये भगवान की खिचड़ी कैसे लगी रहती है? तब स्वप्न में भगवान उस पंडित को कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्मा, और ऐसे ऐसे साधु है जिसने उसको कह दिया कि तू नहा के खिचड़ी का भोग लगाया कर। तो फिर वो पंडित जी साधु को जाके सारी बात बताते हैं और साधु है वो जाके कर्माबाई को कहते हैं कि आप भगवान को बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बनाकर भोग लगा दिया करो। तब वो समय से सुबह ही भगवान को भोग लगा देती है। तो जब कर्माबाई शरीर छोड़कर जाती है तो जगन्नाथ भगवान की आँखों में से भी मूर्ति से अविरल अश्रुधारा बहती है। तब पंडित और उस नगर का राजा है वो भी सोचता है कि भगवान की आँखों से आंसू, ऐसा क्यों? तब वहाँ का पंडित उनको बताता है कि कर्माबाई रोज़ भगवान को खिचड़ी खिलाती थी, अब भगवान को वो खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब से आज तक वहाँ पर खिचड़ी का भोग है, वो रोज़ लगता है कि भगवान को खिचड़ी का हर रोज़ भोग लगेगा। तो इतनी बड़ी प्यार की महिमा है। जिन जिन ने भी भगवान से प्यार किया है, भगवान अपने भक्तों के बिना रह नहीं सकते। इतना अलौकिक भगवान का प्यार है। सुदामा ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान ने अपने बराबर का दर्जा दे दिया उसको। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं
कि जब हमारे अंदर में भी सद्गुरु के लिए प्रेम होगा तो फिर गुरुदेव भी हमारे बिना रह नहीं सकेंगे। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, पागल है प्रेम में कौन छोटा कौन बड़ा, माँ या पुत्र। कि प्रेम में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं रहता है, कोई भी अंतर है वो भक्त और भगवान में नहीं रहता है। इतना प्रेम भक्त अपने भगवान से करता है और भगवान अपने भक्त से करता है। भक्त के अंदर में वो सारे के सारे गुण हैं वो भगवान के आ जाते हैं। थोड़ा सा भी अंतर है वो भक्त के अंदर में नहीं रहता। जैसे भगवान में गुण होते हैं वैसे के वैसे ही गुण भक्त में होते हैं। और गुरुदेव की जीवनी पढ़ कर के हमें पता भी चलता है कि जो के जो गुण गुरुदेव में वो के वही गुण गुरु माँ में हमने देखे हैं। तो फिर कौन छोटा और कौन बड़ा, माँ या पुत्र बराबर हो जाते हैं। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, पागल है प्रेम में कौन छोटा कौन बड़ा, माँ या पुत्र। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, रोता नहीं हृदय की दुर्भावना धो रहा हूँ तुम्हारी दया के बल पर। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, रोता नहीं हृदय की दुर्भावना धो रहा हूँ तुम्हारी दया के बल पर। कि जब प्राणी के अंदर में भाव आ जाता है तो वो भगवान के लिए रोता है, भगवान को पाने के लिए रोता है। वो दुख में नहीं रोता, हम तो दुख में रोते हैं, परेशानी में रोते हैं, धन के लिए रोते हैं, कोई शारीरिक कष्ट है तो रोते हैं, किसी ने हमें अपशब्द बोल दिया, कोई चुपती बात बोल दी तो रोते हैं। लेकिन भक्त इसके लिए नहीं रोता। भक्त तो कहता है भगवान तू मेरे ऊपर दया कर रहा है तो मैं तेरे लिए रो पा रहा हूँ, और मेरे अंदर में जितनी भी दुर्भावना है ना, रो रो के मैं तो वो दुर्भावना धो रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक मेरे अंदर में दुर्भावना रहेगी, दुर्भाव रहेगा, तब तक मैं तेरे लायक नहीं बन पाऊंगा, तब तक मैं तेरा प्रिय नहीं बन पाऊंगा। तूने मेरे ऊपर दया करी है तो मैं तुझे याद कर पाता हूँ, और जितना जितना मैं तेरे को याद करता हूँ उतना उतना मुझे तेरी दया का बल मिलता है। और वो तेरा बल ही तो है ना जो इस संसार में मुझे जीना सिखाता है। अब तक तो मैं संसार में रह कर के दुख में ही रो रहा था। कोई मेरे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती, कोई दुख आ जाता तो उसी में मैं रोने लग जाता कि मेरे साथ में ये क्या हो गया। लेकिन आज मुझे तेरा स्पर्श मिला है, तूने मुझे अपने हृदय से लगाया है, मेरी भटकन को छुड़ाया है, मुझे अपनी गोद में बैठाया है। तो आज मुझे तुझे पाने के लिए मैं रो रहा हूँ। गोपियाँ रो रही है कृष्ण के लिए कि भगवान कब दर्शन दोगे, कब हमसे आकर मिलोगे। राधा रो रही है, यशोदा रो रही है कृष्ण के लिए कि लल्ला तू हमें छोड़कर चला जाएगा तो मैं कैसे तेरे बिना रहूंगी। इतना प्रेम में पागल हो जाता है भक्त अपने भगवान के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की,
रोता नहीं, हृदय की दुर्भावना धो रहा हूँ तुम्हारी दया के बल पर। कि भगवान तू मेरे ऊपर दया कर रहा है ना, तो मैं तेरे लिए आंसू है वो बहा रहा हूँ। नहीं तो मैं इस संसार में आकर तेरे लिए कहाँ रो पाता, और सही मायने में हम कहाँ भगवान के लिए रो पाते हैं। थोड़ा सा हमारे परिवार में परिजनों पर कोई कष्ट आ जाता है तो हम कैसे रोने लग जाते हैं, कैसे दुखी हो जाते हैं। भूख प्यास नींद सब हमारी गायब हो जाती है। लेकिन भक्त नहीं रोता, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे भगवान ने मेरे ऊपर छत्र छाया कर रखी है, तो मैं दुख में क्यों रोऊं, मैं क्यों अपने आंसुओं को व्यर्थ खोऊं। मेरा भगवान सर्व समर्थ है, सब कुछ का करने वाला मेरा भगवान है। तो फिर मैं क्यों दुखी चिंतित परेशान हूँ। वो तो सिर्फ अपने भगवान के प्यार के लिए रोता है कि भगवान मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरा स्पर्श चाहिए, मुझे तेरा सानिध्य चाहिए, मुझे तेरे भाव में बहना है। और जितना जितना वो भगवान के भाव में रोता है, उतनी उतनी दुर्भावना को धोता जाता है। उसके अंदर में जितना भी कालिकपन है, जितनी भी गंदगी है, वो सारी धुल जाती है और उसका हृदय साफ निर्मल शुद्ध बन जाता है। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, रोता नहीं, हृदय की दुर्भावना धो रहा हूँ तुम्हारी दया के बल पर। आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, पतझड़ में भी बसंत यह तेरी कृपा है। पतझड़ में भी बसंत यह तेरी कृपा है। कि भक्त हर एक चीज़ में अपने भगवान की कृपा को देखता है। कोई उसका अपमान कर रहा है तो भी वो यही कहता है कि भगवान आपकी कृपा, आप चाह रहे हो कि मेरा अपमान हो, तो आज ये मेरा अपमान कर रहा है। कोई सम्मान दे रहा है तो वो कह रहा है भगवान आपकी कृपा, मेरा तो इसमें कुछ है नहीं। कोई दुखी कर रहा है, उसमें भी वो भगवान की कृपा देखता है। कोई उसके जीवन में परेशानी आ रही है, उसमें भी वो भगवान की कृपा देखता है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, प्रतिकूल में, अनुकूल में, दुख में, सुख में, हर एक कार्य में वो भगवान की कृपा देखता है। प्रहलाद को इतना सताया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, नारायण के ऊपर विश्वास रख, नारायण का वरद हस्त मेरे ऊपर है तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकेगा, मृत्यु मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। और नारायण नहीं चाहेगा तो मैं जिंदा रहना भी चाहूँगा तो मैं रह नहीं सकूँगा। तो जब गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर में भी हर पल ये भाव रहेगा कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी भगवान की कृपा से सब अच्छा हो रहा है और मेरा भगवान चाह रहा है, तो मेरे जीवन में आज पतझड़ है वो आ रही है, यानी दुख कष्ट परेशानी आ रही है। तो भक्त कभी भी अच्छे दिन आते हैं उसके तो वो अभिमान नहीं करता। हम तो हमारे जीवन में बसंत आ जाता है, अच्छे दिन आ जाते हैं तो हम सोचते हैं हाँ हमारी कृपा के बल पर है। हम किसी का भी अपमान कर देते हैं, किसी को भी सताने लग जाते हैं, किसी का भी बुरा करने चल पड़ते हैं।
और जब हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है तो हम इतने बेचारे बन जाते हैं कि अब क्या होगा हमारा। लेकिन भक्त है वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, अपने भगवान की कृपा मानकर चलता है। तो अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, पतझड़ में भी बसंत यह तेरी कृपा है। आगे अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, बावला न था, बा बला लगी तो बावला हुआ। बा भला कौन प्रीति, जो रीति न जाने नीति न जाने। जाने अब क्या जाने, जान छीन कर कहा मैं तेरा तू मेरा। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, बावला न था, बा भला लगी तो बावला हुआ। बा भला कौन प्रीति, जो रीति न जाने नीति न जाने। जाने अब क्या जाने, जान छीन कर कहा मैं तेरा तू मेरा। कि बावला न था, बा भला लगी तो बावला हुआ। बा भला कौन सी है, वो सत्य की बला है। सत्य को पाने की बला जिसको लग जाती है, गुरुदेव के लगी। बा भला कौन प्रीति, तो गुरुदेव बावले से हो गए सच्चे साथी की खोज में, उस सत्य की खोज में। रात रात की नींद गायब हो गई, भूख गायब हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक बार तो गुरुदेव बाबा के भाव में, बाबा के प्रेम में इतने बावले हो गए कि प्रवचन भी बीच में रोकना पड़ गया। इतने बाबा के भाव में विहल हो गए। बाबा को लगी बा भला सत्य को पाने की, तो बाबा सत्य को पाने के लिए बाबा ने महंत पद को भी ठुकरा दिया और तो शाम की पहाड़ियों पर सत्य के लिए और तपस्या कर रहे हैं। जून दिसंबर कुछ भी नहीं देखा। भिक्षाटन के लिए भी जाते तो लोग खाने के लिए भी नहीं देते। जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते उसी पेड़ की पत्तियां चबाते। तो जिसको भगवान को पाने की बला लग गई, फिर वो रीति रिवाज में नहीं जाता। वो नहीं देखता कि दुनिया की क्या रीति है, वो नहीं देखता कोई भी नीति क्या है। उसके जीवन में तो सिर्फ एक भगवान को पाने के लिए प्रीति का भाव जग जाता है कि मेरे को पाना है तो मेरे भगवान को पाना है। कैसे प्रिय को पाऊं और कैसे जिए की जलन मिटाऊं, कैसे मेरे भगवान को पाऊं मैं, कैसे उसके दर्शन करूं। तो कह रहे जाने अब क्या जाने, जान छीन कर कहा मैं तेरा तू मेरा। कि भक्त भगवान को ही अपने प्राण है वो न्यौछावर कर देता है।
क्योंकि जब तक शरीर रहता है, ये तो शरीर ही तो आवरण है ना, शरीर ही तो बाधक बनता है भगवान में मिलने में। और जब शरीर नहीं रहता, शरीर का भाव हट जाता है, तो अंत में भक्त के प्राण हैं वो भगवान में ही मिल जाते हैं। भगवान ही उसको लेने के लिए आता है और अपने में मिला लेता है अपने भक्त को। इतना निराला उस भगवान का प्यार है। मीरा को लगी बाबला तो बावरी हो गई, और भगवान ने कहा कि मीरा, ये संसार तेरे रहने लायक नहीं है, अब तू मुझ में समा जा। और वो अंत में उस द्वारिकाधीश में समा जाती है। लास्ट में छोटा सा साड़ी का पल्लू रह जाता है, तब पता चलता है सबको कि मीरा तो भगवान में समा गई। तो भगवान कहता है, मैं तेरा तू मेरा। भक्त का अपना सिर्फ एक भगवान होता है और भगवान का अपना सिर्फ एक भक्त होता है। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, बावला न था बा भला लगी तो बावला हुआ। बा भला कौन प्रीति, जो रीति न जाने नीति न जाने। जाने अब क्या जाने, जान छीन कर कहा, मैं तेरा तू मेरा। आगे खोल दो गए, आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। तुम्हारा जन्म, प्रश्न कर रहे हैं, तुम्हारा जन्म, तो उत्तर दे रहे हैं तुम्हारा जन्म है। मेरे लिए जन्म तो जन्म है। तो फिर आगे कह रहे तुम, प्रश्न कर रहे तुम, क्या कहूँ कहना नहीं बनता। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जन्म है। मेरे लिए जन्म तो जन्म है। तुम, क्या कहूँ कहना नहीं बनता। कि भगवान इस धरा पर आते हैं, जन्म लेते हैं, तो अपने भक्तों के लिए जन्म लेते हैं। तो भगवान कहता है, भक्त कहता है अपने भगवान से कि भगवान, आप मेरे लिए इस संसार में आए, तो मैं इस संसार में आया हूँ, तो मैं एक तेरा ही जन बनकर रहूँगा। भक्त अपने भगवान का जन बनकर रहता है इस संसार में। वो किसी दुनिया का जन नहीं बनता। हम तो जन के जन बनते हैं, लेकिन भक्त अपने भगवान का जन बन करके अपने भगवान की भक्ति करता है और अपने भगवान की भक्ति का भाव ही सबको देता है। तो कह रहे मेरे लिए जन्म तो जन्म है, कि मेरे लिए जन्म आपने लिया है, तो मैं आपका ही जन बनकर इस संसार में रहूँगा। हम तो थोड़ी सी हमारी कोई बड़ाई कर देता है, थोड़ी सी हमारी कोई प्रशंसा कर देता है, तो हम उसके बन जाते हैं कि तू ही मेरी पक्की भाईली है। थोड़ा सा हमारा किसी ने कोई काम कर दिया, करवाया उस अज्ञात शक्ति ने, लेकिन कोई मनुष्य ने हमारा कोई कार्य कर दिया, तो हम उसके बन जाएंगे, ऋणी बन जाएंगे हम उसके। देख नहीं पाएंगे कि करता तो भगवान है। भक्त भगवान का जन बनता है।
भगवान की भक्ति की महिमा तभी तो वो बढ़ा पाता है ना, तभी वो भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के वैभव को इस संसार को दिखा पाता है, भगवान की शक्ति को इस संसार को दिखा पाता है कि भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। वो भी अगर दुनिया का ही जन बन जाए तो फिर वो कैसे उस भगवान की महिमा को बढ़ा पाएगा। तो कह रहे हैं तुम्हारा जन्म तुम्हारा जन मैं, मेरे लिए जन्म तो जन मैं, तुम क्या कहूँ कहना नहीं बनता, कि कहना नहीं बनता कि मेरा भक्त जब मेरा जन बनता है ना तो मेरा क्या भाव बन जाता है उसके लिए। अंग अंग में भगवान के भक्त के भगवान समाया हुआ रहता है। भक्त हर पल भगवान की याद में अपना जीवन बिताता है, भगवान की याद में अपना जीवन है वो बिताता है। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसके भगवान का सर झुक जाए क्या, भगवान का नाम खराब हो गया। वो हर एक वो कार्य करता है जिससे उसके भगवान की महिमा बढ़ती हो, भगवान के भाव की महिमा बढ़ती हो, भगवान की भक्ति की महिमा बढ़ती हो। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, तुम्हारा जन्म तुम्हारा जन मैं, मेरे लिए जन तो जन मैं, तुम क्या कहूँ कहना नहीं बनता। दो है आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। कानों में तेरी ही आवाज़, आँखों में तेरा ही रूप, जीवा पर तेरा ही नाम, दिल में तेरी ही मूर्ति। अब कहाँ बाहर की मूर्ति, बाहरी सूरत, न बाहर की वाह वाह, यहाँ तो भीतर ही तरी है। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। कानों में तेरी ही आवाज़, आँखों में तेरा ही रूप, जीवा पर तेरा ही नाम, दिल में तेरी ही मूर्ति। अब कहाँ बाहर की मूर्ति, बाहरी सूरत, न बाहर की वाह वाह, यहाँ तो भीतर ही तरी है। कि भक्त के हर एक अंग अंग में, रोम रोम में भगवान का ही भाव है वो बहता है। कानों में उसके सिर्फ एक भगवान की आवाज़ है, वो ही गूंजती रहती है। आँखों में उसके सिर्फ एक भगवान का ही रूप रहता है, वो सबको भगवान का रूप देखता है। तभी तो वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तभी तो वो किसी से बदला नहीं लेता, तभी तो वो किसी को अपशब्द नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो सबको भगवान का रूप देखता है कि सब मेरे भगवान के बच्चे हैं, सबके अंदर मेरा भगवान समाया हुआ है, तो मैं किससे बदला लूँ। जीवा पर तेरा ही नाम, भक्त की जीवा पर सिर्फ एक भगवान का नाम रहता है। हम तो इस जीवा से कितनी निंदा स्तुति कर लेते हैं, कितना भला बुरा बोल देते हैं, कितनी अपनी बड़ाई की बातें बोल देते हैं, कितना इस जीव को हम स्वाद में लेके चले जाते हैं, बाहर के स्वाद में। तो कह रहे जीवा पर तेरा ही नाम,
सिर्फ एक भगवान का ही नाम रहता है, भगवान का ही गुणगान करता रहता है वो। रामकृष्ण परमहंस के अंदर में जब भगवान का भाव आता तो वो इतने विहल हो जाते और छत पर खड़े होकर कहते कि कोई आओ रे, भगवान की चर्चा करो रे मेरे साथ में। जीवा को उन्होंने खाली इसी में नहीं लगाया कि इससे अनेक व्यंजन चखते रहे, निरर्थक बातें बोलते रहे, क्या भगवान की चर्चा करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। अपनी इस जीभ से किसी को भी गाली देना, किसी को भी अपशब्द बोलना, कुछ भी गलत बात बोलना, ये नहीं रहता उनके अंदर में। सिर्फ भगवान का ही नाम, भगवान की भक्ति सब में उजागर करने के लिए अपनी जीवा का उपयोग। दिल में तेरी ही मूर्ति, कि उनके दिल में सिर्फ एक भगवान की मूर्ति अंकित रहती है। आंख बंद करते हैं और दिल में उस दिलदार का दर्शन कर लेते हैं। हम तो भगवान को बाहर में खोजते हैं, लेकिन भक्त के अंदर में सिर्फ एक भगवान की मूर्ति रहती है। तो कह रहे आप कहाँ बाहर की मूर्ति, बाहरी सूरत, न बाहर की वाह वाह, यहाँ तो भीतर ही तरी है, कि भीतर ही भीतर भक्त भगवान के भाव में तर रहता है, भगवान के भाव में बहता रहता है। वो बाहर की वाह वाह की और ध्यान ही नहीं देता, ना उसका ध्यान बाहर की वाह वाह पे जाता, ना उसका ध्यान कोई बाहर की आह पे जाता। हम तो भगवान की पूजा भी करते हैं तो बाहर की सामग्री से करते हैं। व्रत, उपवास, पूजा पाठ ये बाहर बाहर में ही करते रहते हैं बस। लेकिन भक्त है वो भीतर में भगवान के भाव से तर रहता है। भगवान को बाहर की सामग्री की जरूरत थोड़ी है। अब हम सत्संग में आते हैं तो कोई भी सामग्री थोड़ी लेकर आते हैं, लेकिन लेके आते हैं हम सामग्री। क्या सामग्री लेके आते हैं? काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य, ये सामग्री लेके आते हैं हम। तभी तो हम भीतर में तर नहीं हो पाते उस भगवान के भाव से। लेकिन भक्त हर पल भगवान के भाव में तर रहता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर की वाह वाह में नहीं जाता, बाहर की सूरत में नहीं जाता। बताया था ना गुरु माँ ने भाव कि भक्त भगवान वो बाहर की सूरत नहीं देखते, वो तो सीरत देखते हैं प्राणी की, कि सीरत कैसी है, विचार कैसे हैं, भाव कैसा है। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, कानों में तेरी ही आवाज़, आँखों में तेरा ही रूप, जीवा पर तेरा ही नाम, दिल में तेरी ही मूर्ति। अब कहाँ बाहर की मूर्ति, बाहरी सूरत, न बाहर की वाह वाह, यहाँ तो भीतर ही तरी है। कि वो वाह वाह के लिए, बाहर की वाह वाह के लिए कोई भी कर्म नहीं करता। वो तो ये चाहता है अपने भगवान की भक्ति करके कि भगवान मेरे जीवन में वाह वाह तो तभी होगी जब तेरा भाव निरंतर मुझे मिलता रहेगा, तेरी भक्ति में मैं निरंतर बहता रहूँगा। तो आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, प्रेम योग का अवतार कृष्ण, भाव योग तो प्रभु तुम्हारी ही देन है। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, बहुत ही अच्छी अमृतवाणी है कि प्रेम योग का अवतार कृष्ण, भाव योग तो प्रभु तुम्हारी ही देन है। कि भगवान कृष्ण आए प्रेम योग का अवतार लेकर, अनेक लीलाएं करी उन्होंने
इस संसार में। लेकिन प्रेम का ही भाव लेकर के हमारे गुरुदेव आए और हम सब बच्चों को भाव में बहा रहे हैं। तो गुरुदेव के भाव का जो वैभव है वो इतना अलौकिक है कि जो प्राणी गुरुदेव के भाव में बह जाता है वो तो अपने जीवन को अमरता की ओर लेकर चल पड़ता है। प्रेम का भाव ही भगवान को खुश कर सकता है। तो कह रहे हैं भाव योग तो प्रभु तुम्हारी ही देन है। गुरुदेव ने अपनी संतमणि में बताया है कि भाव से ही प्राणी की कीमत होती है। भाव विचार प्राणी के अच्छे नहीं है तो उसकी कोई भी कीमत नहीं है। हम कहते हैं कि सोने का भाव बढ़ गया। कल तक सोना इतने भाव का था और आज सोने का भाव है वो इतना बढ़ गया। तुलसीदास जी कामी, लेकिन जैसे ही भगवान राम के भाव में आए तो कामी से रामी हो गए और उनका भाव है वो बढ़ गया और उन्होंने रामायण लिख दी और कह दिया जो भी मेरा भगवान का नाम लेता है उसको मैं चमड़े की जूती पहना दूंगा अपने। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और भाव क्या है? भाव है सकारात्मक सोच कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि गुरु माँ कहते हैं वो भाव तो बहुत अंदर गहरी गुफा में छुपा हुआ है। जो भाव हमारे गुरुदेव को प्राप्त हुआ, गुरु माँ को प्राप्त हुआ है, उस भाव तक तो हम बहुत गहराई में जाएंगे तब पहुँच पाएंगे। लेकिन हम अच्छे भाव में तो रह सकते हैं ना, सकारात्मक भाव में तो हम रह सकते हैं ना। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, प्रेम योग का अवतार कृष्ण, भाव योग तो प्रभु तुम्हारी ही देन है।